हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज चैप्टर 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम बस्टिंग मिथ, जितनी भी मिथ हैं स्टॉक मार्केट के, हम बहुत सारे मतलब तोड़ने वाले हैं। कौन कौन से मिथ हैं स्टॉक मार्केट के मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट इज लाइक अ गेम्बलिंग, एंड मिथ शेयर मार्केट ऑलवेज गोज अप ओवर टाइम है, एंड ओनली एक्सपर्ट कैन सक्सीड इन स्टॉक मार्केट, टाइमिंग इन द राइट मार्केट इज द key to success, investing in stocks only for wealthy, it's necessary to monitor stocks constantly, stock with higher prices are better investment। ये सारे मिथ पे हम बात करने वाले हैं, कितने सच है कितना पानी में है, ठीक है। ये सारे हम मेजर्स स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका वेलकम है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये चैप्टर 3 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बस्टिंग मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। द फर्स्ट मिथ इज स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट एक जुए की तरह है। क्या ये रियलिटी है? मैं ये बोलूँगा कि अगर बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, और आप स्टॉक मार्केट में सही से इन्वेस्ट करते हो तो नहीं है, ठीक है। व्हाइल स्टॉक मार्केट इज इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, बट इट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। Gambling relies on chance, while investing in the stock market involves making informed decision based on research, analysis, and understanding of the underlying companies and their prospect. Successful investing requires a long-term approach, diversification, and risk management studies. ठीक है, देखो गैम्बलिंग में क्या रहता है कि चांसेस रहते हैं कि आप 50-50% चांस रहते हैं आप जीतोगे हारोगे, ठीक है। बट ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं रहता। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, आप रिसर्च कर कर कंपनी को एनालिसिस कर कर उसकी बेटर कंडीशन क्या फंडामेंटल्स हैं, और उसकी इंक्वायरी कर कर लॉन्ग टर्म अप्रोच को रखकर डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को और रिस्क मैनेज कर आप स्टडीज लगाते हो अपनी, तो आप उससे पैसे कमा सकते हो। तो रिस्क है ही नहीं, रिस्क है बट वो गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क है बट वो जुआ नहीं है। अगर आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेके आप इन्वेस्टिंग करोगे ना तो बाबा इससे ज़्यादा पैसा और कहीं पे नहीं है। अंधा कुआ है, जितना लूट सकोगे उतना लूट पाओगे आप, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है। सेकंड मिथ क्या है कि शेयर मार्केट ऑलवेज गोज अप ओवर टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम समय बदलते जाता है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहता है। बट ऐसा क्या ये रियलिटी में है? बात करते हैं। while the stock market has historically shown upward trend over the long term, it does not mean that it always goes up in a straight line, ठीक है। बहुत समय से, पिछले समय से आप देखो, आप इंडियन स्टॉक मार्केट देख लो, जब से शुरू हुआ है तब से मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ऊपर जाते देखा है। बट इसका ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा ही ऊपर जाएगा। तो कुछ सिचुएशन आती, कुछ कंडीशन आती, उसके बाद जैसे कि कोरोना काल में सारा स्टॉक मार्केट नीचे चला गया था, तो वैसा ही रहता है कि हमेशा ऊपर जाने की कोई चांसेस नहीं है। और आप कोई बोल रहा है कि अरे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, डाल दो रुपए, ट्रेड करते रहो, अरे बाबा निपट के पक जाओगे, गंदा पानी घर चला जाएगा तेरा, अगर आप यही सोच के रहा कि ओवर टाइम चला जाएगा। कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करती हैं बट कुछ तो निपट के बैठ जाती हैं, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट इट ऑलवेज गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ मार्केट डाउनफॉल, downturns, significant declines. Market fluctuation are normal and investors should be prepared for short-term volatility while focusing on long-term investment goal, ठीक है। तो वो मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए ना तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मार्केट ऊपर नीचे तो होता रहता है, और आप उसको देखकर आप आपके इन्वेस्टमेंट हटाओगे, आप लॉस मतलब थोड़ा बहुत लॉस में चला गया 1-2%, 5%, 10%, और आपने आपकी लॉन्ग टर्म कोर्स वो आपने इन्वेस्ट करनी वो हटा लिए, तो आपको वो देख के चलना है अपने हिसाब से, आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट तगड़ी होनी चाहिए। और आपकी रिस्क मैनेजमेंट तगड़ी नहीं है ना तो आप उसको मतलब कभी भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे। आप पैनिक हो जाओगे और आप लॉस खा जाओगे। पैनिक नहीं होना है, पहले तो अपने आप को काम रखकर आपकी रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी को मतलब जानो कि कैसा क्या स्टॉक है, कैसा क्या चल रहा है सीन, तो उसके बावजूद ही आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। थर्ड मिथ, ओनली एक्सपर्ट कैन सक्सीड इन स्टॉक मार्केट। सिर्फ जो एक्सपर्ट हैं जो वो ही रुपए कमाते हैं। अगर 70-80 साल के, 60 साल के जो हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका है 20-30-35 साल का, सिर्फ वो ही पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बाबू ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता दूँ। स्टॉक मार्केट इज एक्सेसिबल
to everyone and you don't need to be a financial expert to invest सक्सेसफुली। आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सक्सेसफुली आपके हिसाब से पैसे कमाने के लिए। while knowledge and research are valuable, individual person can achieve success। नॉलेज और रिसर्च बहुत वैल्यूएबल है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी अगर आप ये दोनों चीज़ों को सही तरीके से गेन करता है ना, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बाय फॉलोइंग अ डिसिप्लिन अप्रोच, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिसर्च कर ही आगे बढ़ सकता है। बिना रिसर्च, बिना एनालिसिस, बिना एजुकेशन, बिना नॉलेज के आगे नहीं बढ़ सकता। एंड इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज इज लो कॉस्ट। Investing in quality companies or low cost index funds, education, learning from experience and staying informed can help individual make informed investment decision और make profit in stock market। और आपको सही तरीके से नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, जैसे कि आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, आपको 1-2 साल हो चुके हैं, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 25, 30, 50 साल का एक्सपीरियंस हो तभी आप पैसे कमा पाओगे। और आप सही तरीके से अप्रोच करते हो। आज तो हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट की इतनी नॉलेज है, आप उसका यूज़ करोगे तो आप आराम से कमा लोगे। ठीक है। फोर्थ मिथ, द टाइमिंग द मार्केट इज द की टू सक्सेस। टाइमिंग रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, टाइमिंग से ही आप करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ठीक है। टाइमिंग द मार्केट और ट्राइंग टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। इवन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑप्शन स्ट्रगल टू कंसिस्टेंटली टाइम द मार्केट एक्यूरेटली। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइमिंग, it is generally more effective to adopt long-term investment strategy, stay invested and take advantage of compounding returns of the time। ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे साथ एक कहानी क्या हुई कि मेरे एक मतलब कॉन्टैक्ट में एक अच्छे भैया है, मैं भैया ही बोलता हूँ उनसे। ठीक है। तो वो हैं भोपाल के, तो उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में मतलब उनको जो सोच के चल रहे थे, तो उन्होंने उनका 50% पोर्टफोलियो दाव पर लगा दिया। और वो उस टाइम पे उन्होंने बीआरएस मार्केट में मतलब ट्रेडिंग में बीआरएस मतलब नीचे के स्टॉक बाय किए। ठीक है। और बट मार्केट ऊपर चला गया, नीचे बाय किया उन्होंने और ऊपर मार्केट चला गया, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब उनकी 50% जो भी उनके पिछले 15-20 साल की वो थी, उससे क्या बोलते हैं, संपत्ति, वो सारी चली गई। तो उनको एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं कि हमेशा ही खाते हैं। और ट्रेडिंग की ऐसी बात है कि आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, आपको स्टडीज आना चाहिए, आपको हर एक चीज़ मार्केट से अपडेट होना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग में जाओ, तब आप ट्रेड करने पे ठीक ठाक रहेगा। और आप हमेशा नहीं कि आप 50%, 80% आपका जितना भी वो कैपिटल है सारे लगा दिया। अरे भाई अपने हिसाब से अपनी रिस्क मैनेज करके आपको करो। ठीक है। और आप 2 रुपये का प्रॉफिट देख रहे हो तो 1 रुपये का लॉस लेके चलो उस तरीके से। ठीक है। तो आप इसको आप देखो 2 और 1 का तो रेशियो रखना ही रखना। ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप सफल होना चाहते हो तो आप अच्छे तरीके से रिसर्च एनालिसिस करके आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए, उसकी लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एल्गो ट्रेडिंग डिफरेंट है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजीज पे स्टॉक बाय करती है और सेल करती है। और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा जो मेरे कांटेक्ट में है, सुमिल जैन, वो एल्गो ट्रेडिंग कराते हैं, उनके अच्छे कस्टमर वगैरह हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला एक और मिथ कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज ओनली फॉर वेल्दी। सिर्फ अमीर लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रियलिटी में आपको बता दूँ, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज नॉट लिमिटेड टू द वेल्दी। द स्टॉक मार्केट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इन्वेस्टर with various budget sizes, with the ability or fractional share investing or lowest cost brokerage platform. Individual can start investing with similar smaller amount of money. Regular contribution to an investment portfolio known as dollar cost averaging and can be an effective strategy for building wealth over time। ठीक है। तो कंपाउंडिंग का तो आपने सुना ही हुआ, धीरे धीरे करके होता है। ठीक है। तो अगर आप मतलब आप इतना पैसा भी नहीं कमाते लाखों करोड़ों में, तो आप हज़ारों में ही पैसे कमा रहे ना, तो आप 50,000, 25,000, 20,000, 10,000 रुपये जो भी काम कमा रहा है उसका 10% लॉन्ग टर्म में अपनी रिसर्च कर इन्वेस्ट करना चालू करो। आज 5 नहीं 10 साल बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और 20 साल बाद तो मैं क्या बोलूँ, आपको इतना प्यारा रिजल्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या जानो, हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। आगे अगला मत, इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर स्टॉक कॉन्स्टेंटली।
ये ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा मतलब स्क्रीन से चिपके रहना चाहिए। अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चिपके रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका देखना रहे कि आपने कब आपने बाय किया, कब आपने सेल किया, तो वो उसको देखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच अपना रहे हो तो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगला मिथ, स्टॉक्स विद हाई प्राइस आर बेटर इन्वेस्टमेंट। जो हाई प्राइस के स्टॉक हैं वो ही हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट रियलिटी में आपको बता दूँ, द प्राइस ऑफ स्टॉक एलोन डज नॉट इंडिकेट its quality or potential return. The price of stock market is influenced by factors such as companies earning, growth perspective, market demand. It is essential to consider these factors: company fundamental, financial health, competitive position, valuation ratio to evaluate the इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ स्टॉक। जिस चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी कैसी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की फंडामेंटल क्या है, तब ही आप इन्वेस्ट करो। जरूर नहीं कि आप अगर जिस चीज़ें आप एक कंपनी की बेटर है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉफिट देगी और आपको शॉर्ट टर्म में भी दे सकती है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, आपको न्यूज़ से ही मिलती आ रही है तो। ठीक है, ये सारी मैंने आपको बताया कि आज हमने मिथ डिस्कस किए स्टॉक मार्केट की क्या क्या मिथ है। बट अब मैं आपको बताऊँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू बेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो फैक्ट हैं उन पे रिसर्च करके, न्यूज़ जो फैक्टर है, फेक न्यूज़ नहीं, नेगेटिव न्यूज़ नहीं, जो आपको रियल न्यूज़ मिल रही, फैक्चुअल न्यूज़ है, थ्रू रिसर्च और आपकी रिसर्च करके एंड सीक एडवाइस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में, उनसे एडवाइस लेकर व्हेन नीडेड अंडरस्टैंडिंग दीज मिथ्स कैन हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स इन द स्टॉक मार्केट। तो ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धमाकेदार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो जितने लोगों के साथ हो सकती है, और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।